सभी मेरे प्यारे भाई बंधुओं का आज के 18 मई क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि रीजनिंग का एक ही लेसन हमने कंप्लीट किया है, अल्फाबेट प्रॉब्लम, वर्णमाला परीक्षण। और वर्णमाला परीक्षण में हमने जो है एक लेसन कंप्लीट किया है, उस पर हमने प्रैक्टिस नहीं करवाया है। पहली बात, मैथ में नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट कर दिया है, प्रैक्टिस नहीं करवाया है। हिंदी में वर्णमाला हमने कंप्लीट कर दिया है, प्रैक्टिस नहीं करवाया है। दूसरा शब्द चल रहा है, शब्द में तत्सम तद्भव चल रहा है, यूपी स्पेशल हम लेकर के चल रहे हैं। और आपका एक टॉपिक और शुरू हो जाएगा, भारत भूगोल और भारत इतिहास। और देखेंगे अगर एक श्यामपट की व्यवस्था हो जाएगी तो हम जो है भारत संविधान भी या ग्रामीण परिवेश ये सब ले करके चलना चाहते हैं, ताकि आपका बहुमुखी तैयारी हो, कोई भी टॉपिक एक साथ चले, ताकि रोज आप नोट्स बनाते जाएं और रोज जो है आप क्लास को क्लियर करें। ऐसे स्थिति में आज जो है जब हम वर्णमाला परीक्षण पढ़ाए तो कुछ बच्चे कहे कि सर कोडिंग, रिकॉर्डिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, दिशा परीक्षण ये सब सर बाद में पढ़ाइएगा, पहले जितने भी इधर के टॉपिक हैं, कैलेंडर, घड़ी, पासा, है ना, कथन पूर्वधारणा, कथन तर्क, कथन अभिधारणा, ये सब सर पढ़ा दीजिए। तो कई बच्चों का फोन आया तो हमने कहा ठीक है, पढ़ना तो है, ये है, हमको पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है, हमको भी पढ़ाना है, तो जैसे भी करें बस कंप्लीट होना चाहिए, डिटेल होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो उसी क्रम में कुछ बच्चों की स्पेशल मांग से जो है हमने कैलेंडर को शुरू किया और कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट आपको हो जाएगा। पहला वर्णमाला परीक्षण हो चुका है, आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको जो है आज से करीब 6 से 7 दिन के पहले वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने पूरा डिटेल कंप्लीट किया है। वैसे स्थिति में कैलेंडर, पहले हम लोग कैलेंडर के इतिहास को समझेंगे। कैलेंडर है क्या, कैलेंडर की पृष्ठभूमि क्या है, तो ये सभी चीजें हम ऑफलाइन में लिखवाते थे। जैसा कि आप देख रहे हैं श्यामपट पर पढ़ा हुआ, ये सभी चीजें हम ऑफलाइन में लिखवाते थे। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर ये चीजें हैं तो हमको थोड़ा सा समझाना है, तो पहले हम आप क्या करते हैं कि पहले आपका थ्योरी कंप्लीट कर देते हैं। थ्योरी पूरा डिटेल पहले हम आपको एक जगह नोट्स लिखवा देते हैं जो बेसिक कंसेप्ट है, और उसके बाद टाइप टू टाइप हम लोग इसको पढ़ेंगे। और पहले हम इसको भी व्याख्या करेंगे जिस दिन हम आपको कैलेंडर पढ़ाना शुरू करेंगे। फिलहाल आपको थ्योरी आपके सामने लिखी गई है, एक एक बात को हमने ध्यान दिया है कि कोई भी टॉपिक आपसे ना छूटे। तो ऐसे स्थिति में कैलेंडर देख सकते हैं, कैलेंडर पार्ट 1 रीजनिंग है। पार्ट 1 में हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि देखिए सब चीज हमने लिख दिया है, ये किसी बुक में नहीं है, ये चीजें जो है हम लोग के गुरुजी बहुत डिटेल पढ़ाते थे, उन्हीं के साथ कृपा है कि डिटेल ही आपको जो है पढ़ना है, एक टॉपिक न छूटे। जैसे हमने आपसे यहाँ पे लिखवाया है, देख लीजिए, पढ़ देते हैं। पहले आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या इसको आप जो है नोट्स बना लीजिए, जैसा हमने खूबसूरती ढंग से लिखा है, एक एक तथ्यों को हमने लिखा है, उसी हिसाब से आप इसको क्लियर कर लें। तो कैलेंडर का प्रयोग जैसा कि जानते हैं दिन, तारीख, वर्ष ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये हम बोल भी देते हैं, इसको हम समझाएंगे भी, आपको मैथमेटिकल इसको समझाएंगे। कैलेंडर का इतिहास, कैलेंडर में सर्वप्रथम माया कैलेंडर की खोज की गई। अब समझिए कि माया कैलेंडर क्या है, इसको भी हम आपको जब लेक्चर देंगे सभी बिंदुओं पर तो हम आपको बताएंगे कि माया कैलेंडर क्या है। लेकिन इतना आप जानिए कि जो कैलेंडर में सर्वप्रथम माया कैलेंडर की खोज की गई। द्वितीय चरण में देखिए लिखा गया है, द्वितीय चरण में ग्रेगोरियन कैलेंडर की खोज की गई, जिसे अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रमाणिक कैलेंडर है और यही कैलेंडर पूरा विश्व में इस्तेमाल किया जाता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको अंग्रेजी कैलेंडर कहते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और इसके जो आविष्कारक थे वो कौन थे? ग्रेगरी थे, जो रोम के 13वें पादरी थे, है ना। तो ये सभी चीजें हमने आपको नोट की है।
कि यह एक प्रमाणिक कैलेंडर है। यही कैलेंडर पूरा विश्व में इस्तेमाल किया जाता है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसका स्वयं का कैलेंडर हिंदी पंचांग है। अब राष्ट्रीय संवत क्या होता है, विक्रम संवत क्या होता है, गुप्त संवत क्या होता है, ये सब चीजों को भी आपको पता होना चाहिए। चूंकि एग्जामिनर जब पूछ देता है तो वहां पे आप मौन हो जाते हैं और एक नंबर खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज बाबू हम आपको पहले भी बता देते हैं कि जब समूह के बच्चे, जब भीड़ आप जाती है और आप घर पर ही रह जाते हैं, आपकी नौकरी नहीं लग पाती, तो उसका दर्द शायद हमारे पास शब्द नहीं है। क्या हम आपको शब्द दें, कितना दर्द होता है कि शायद हमारे में कमी कहाँ से रह गई कि हम घर पर ही रह गए और हमारे सभी ग्रुप के बच्चे जो है क्या चले गए। इसलिए आपको जब पढ़ रहे हैं तो पूरा डिटेल पढ़ा करिए, हमारा यही ख्यालात है ना। हम आपको एक छोटा सा सुगुफा लाएं, कैसे आप जो है किसी भी तारीख दिन महीने का दिन निकालेंगे, इस टाइप का लाएं, आप खुश हो जाएं। उससे क्या मजा मिलेगा आपको, यानी जितनी उसकी गहराई है उसको पूरा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। भारत ही एक ऐसा देश है जिसका स्वयं का कैलेंडर क्या है, हिंदी पंचांग है। फिर हमने इसको अगला स्टार लगाया कि ग्रेगरियन कैलेंडर के खोजकर्ता ग्रेगरी थे। एक ग्रेगर जान मेंडल है। जब जीव विज्ञान पढ़ेंगे तो हम बताएंगे ग्रेगर जान क्या मेंडल, वो दूसरे थे। तो ग्रेगरी थे जो रोम के 13वें पादरी थे, है ना। यह एक खगोल शास्त्री थे। एक खगोल शास्त्री होते हैं, एक भूगोल शास्त्री होते हैं। जो खगोल शास्त्री उसे कहते हैं जो ब्रह्मांड की जानकारी रखते हैं। जब आप भूगोल पढ़ेंगे, ग्रह उपग्रह, सौर मंडल, मंदाकिनी, क्षुद्र ग्रह, ये सब जो टॉपिक पढ़ेंगे तो वो सब चीजें क्या हैं, खगोल की। भूगोल शास्त्री जो होते हैं वह जो है धरातल स्तर की जानकारी, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, कितने सागर हैं, कितने महासागर हैं, तटवर्ती क्या है, ये सब चीजें जो है आपका भारतीय भूगोल शास्त्री बोले जाते हैं। तो ये खगोल शास्त्री थे जिन्होंने ब्रह्मांड की गतिविधियों से कैलेंडर की खोज की, और ये जो है क्या है, प्रमाणिक कैलेंडर है। इन्होंने जो भी 365-366 दिन का जो बनाया, 365-366 दिन का जो वर्ष है, हम जब आपको पूरा लेक्चर समझाएंगे कि कैसे 365 दिन का साल होता है, कैसे 366 दिन का साल होता है, इसको जब हम आपको समझाएंगे कि ग्रेगरी ने कैसे इसको प्रमाणित किया और हकीकत में ये कैलेंडर पूरा प्रमाणित हो गया। चूंकि माया कैलेंडर नहीं प्रमाणित हो पाया, चूंकि यह एक कल्पना की उपज थी, ये इनका एक स्वयं का विचार था, इसलिए माया कैलेंडर जो है। तो ये चीजें हम आपको उसमें चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको थ्योरी की बात करते हैं। ग्रेगरी ने वर्ष को 2 भागों में बांटा, एक साधारण वर्ष 365 दिन का और एक लीप वर्ष या अधिक वर्ष 366 दिन का। तो जो साधारण वर्ष है 365 दिन का, ये 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। अब जान लीजिए कि आप एक साल, इसलिए कह रहे हैं इस समय का मूल्य समझिए। एक सप्ताह जाते भी देर नहीं लग रहा है। और अब आप जो है मौन है लॉकडाउन को लेकर के, लॉकडाउन आपको बर्बाद कर डालेगा। आप बहाना है कल पढ़ेंगे। अब तो ऐसे नहीं होगा, आपको रोज पढ़ना होगा। तो ग्रेगरी ने वर्ष को 2 भागों में बांटा, एक साधारण वर्ष 365 दिन, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, और एक जो है लीप वर्ष या अधिक वर्ष 366 दिन, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। ये कहाँ से 52 सप्ताह प्लस 1 दिन आया, ये कहाँ से, है ना, ये कहाँ से 52 सप्ताह प्लस 2 दिन आया, इसकी भी हम चर्चा आपसे करेंगे। अब देखिए साधारण वर्ष किसे कहते हैं। देखिए सब कुछ खेल इसी पर है। ऐसे वर्ष जिसको संख्या 4 पूर्णतया विभक्त न करे, मतलब जिस वर्ष में संख्या 4 का भाग न जाए, उसे क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कहलाता है। जैसे 2015, 2017, 2019 इत्यादि, है ना। तो 2015, 2017, 2019 इत्यादि हमने नोट भी लिखा है। देखिए सब इंपॉर्टेंट है ना, इसी पर सब कुछ बनेगा, है ना। कि जितने टाइप होंगे 7 से 8 टाइप बनते हैं इसमें, और 8 टाइप में कैलेंडर होता है। वैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कैलेंडर का क्वेश्चन यूपी टेट में, एक कैलेंडर यूपीएसआई में, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। क्योंकि अब 1 नंबर बहुत बड़ी चीज होती है, तो उसको पढ़ने के लिए पूरा डिटेल पढ़ना होगा। साधारण वर्ष में जो वर्ष का प्रथम दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिन भी होता है। यानी कहने का मतलब कि साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन क्या होता है, 1 जनवरी,
और वर्ष का अंतिम दिन क्या होता है? 31 दिसंबर। तो साधारण वर्ष में जो वर्ष का प्रथम दिन होता है वही वर्ष का क्या अंतिम दिन भी होता है। सन 2015 जैसे हमने आपके यहाँ पे डिफाइन किया है कि सन 2015, चूंकि इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा और आपको पता है संख्या पद्धति अगर पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर के वो वीडियो पढ़िए। 4 का भाग देने के लिए इकाई और दहाई देखा जाता है। अगर यह इकाई दहाई 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है तो वो तो संख्या वो तो पूरा विभक्त होगा, नहीं होगा तो वही शेषफल। तो क्या 2015 4 से विभक्त होगा? उत्तर है नहीं। तो सन 2015 ईस्वी में 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार ही होगा। इतना जान लीजिए कि साधारण वर्ष में जो वर्ष का प्रथम दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिन होता है। ठीक है ना, इसको हम आपको बताएंगे कि क्या है मामला। लीप वर्ष या अधिवर्ष, ऐसे वर्ष जिसको संख्या 4 पूर्णतया विभक्त करे लीप वर्ष कहलाता है। तो लीप वर्ष का एक दूसरा नाम क्या है? अधिवर्ष। यानी ऐसे वर्ष जिसको संख्या 4 पूर्णतया विभक्त करे लीप वर्ष कहा जाता है, जैसे 2004, 2020, 2032 इत्यादि। प्रत्येक लीप वर्ष अपने के 4 वर्ष बाद आते हैं। भैया देखिए क्या है मामला, एक नोट है यहाँ पर, यही नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक लीप वर्ष अपने के 4 वर्ष बाद आते हैं। आप समझिएगा, जैसे चल रहा है 2019, तो 2019 4 से विभक्त होगा नहीं, तो यह साधारण वर्ष में जाएगा। यानी कितने दिन का होगा? 365 दिन। हल्का सा इसको समझा देते हैं, डिटेल हम आपको भी समझाएंगे, पहले आप पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। तो 365 दिन 2019 हुआ। 2020 4 से विभक्त होगा तो वो 366 दिन का होगा। तो 2020 के बाद 4 वर्ष बाद यानी 2024 में फिर लीप वर्ष पड़ेगा, है ना। यानी 4 वर्ष बाद लीप वर्ष। यानी अगर फरवरी का आपने साल देखा है तो वह, और 29 फरवरी का अगर आपने वर्ष देखा है तो उसके 4 वर्ष बाद पुनः जो है आपको 29 फरवरी का मतलब वर्ष पड़ेगा। लीप वर्ष में जो वर्ष का प्रथम दिन होता है, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे एक नोट यहाँ पर है, एक नोट यहाँ पे है। लीप वर्ष में जो वर्ष का प्रथम दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिन में 1 दिन की बढ़ोतरी हो जाती है। अब समझिएगा, जैसे मान लीजिए हम इसको इस पे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। जैसे अगर लीप वर्ष, जैसे सन 2020 है, तो अगर सन 2020 है, अगर 1 जनवरी को मंगलवार है और सन है 2020, तो 31 दिसंबर को मंगलवार धन 1 यानी आपका बुधवार होगा। अगर सन लीप वर्ष है तो वर्ष के प्रथम दिन से वर्ष के अंतिम दिन में 1 दिन की क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर अब देखिए इसकी चर्चा कर लेते हैं, शताब्दी वर्ष। अब यहाँ पे शताब्दी वर्ष से भी क्वेश्चन देखिए, 2 नोट लिखवाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एग्जामिनर को कुछ नहीं मिलता तो इधर आ जाता है ना। शताब्दी वर्ष, ऐसे वर्ष जो कि 100 वर्ष बाद आते हैं शताब्दी वर्ष कहे जाते हैं। शायद हमने आपसे कहा था कि दुआ 3 तरीके से होती है। जैसे कुछ लोग दुआ देते हैं दीर्घायु हो। शायद आज के समय में, जैसे हमने आपसे पहले भी कहा था उत्तर प्रदेश स्पेशल में, कि पुरुष की प्रत्याशा आयु 62.4 वर्ष है। अब समझिए कि उत्तर प्रदेश में पुरुष की प्रत्याशा जो है आयु, यानी लगभग औसतन आयु जो है 62.4 वर्ष है। अब आप समझिए कि शताब्दी वर्ष जो 100 वर्ष बाद आता है, तो क्या आप 1 शताब्दी को देख पाएंगे? शायद नहीं। तो बाबू सीमित समय है, बहुत ज्यादा काम करना है, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि पढ़ाई के लिए तनिक भी लापरवाही मत करिए। अगर आप चाहते हैं, सभी लोग से हम आपको कहते हैं कि हम एक ग्रुपिंग बना रहे हैं, सभी की ग्रुपिंग, इसमें करीब 25 लोगों का हमने एडमिशन कर लिया है। 1 महीना बाद अगर लॉकडाउन खुलेगा तब देखा जाएगा, उस समय भी आपको हमने कहा कि ये जो है ऑनलाइन जो है इसको और बेहतर हम कर देंगे, लाइव क्लास आपसे करेंगे, पीडीएफ देंगे, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और भी इसको बेहतर कर देंगे। और पैसा हम अपने खर्चे के लिए थोड़ी नहीं मांग रहे हैं, इसको और खूबसूरती के लिए मांग रहे हैं, ताकि एक आपका आवाज दमदार हो, सब कुछ सिस्टम अच्छा हो, यानी लगे कि हाँ कोई डिटेल पढ़ा रहा है, कोई एकदम स्थिरता से पढ़ा रहा है। आप हमसे बात करिए, डर थोड़ी नहीं लगेगा कि आप जो है, या हमने श्यामपट पर, कुछ लोग के दिमाग में आता होगा कि श्यामपट पर बुक से लिख दिए। देखिए बाबू, सबसे बड़ी चीज कि हम आपके सामने नहीं हैं, आप हमसे बात करते तो पता चलता। अब हम आपको चूंकि रिकॉर्ड अवस्था में दे रहे हैं,
तो अब हम आपसे क्या बताएं, फिलहाल उस समय देखा जाएगा, है ना। तो ऐसे वर्ष जो कि 100 वर्ष बाद आते हैं, शताब्दी वर्ष कह जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, लीप शताब्दी वर्ष और साधारण शताब्दी वर्ष। अब समझिएगा, ऐसे शताब्दी वर्ष जो कि 400 से, देखिए सीधे सीधे लिखा है, जो कि 400 से, संख्या 400 से पूर्णतया विभक्त है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, 400 है। यानी 400 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, उसे क्या कहते हैं, लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे 2400 और 6400, ये 400 से पूर्णतया क्या होगा, विभक्त होगा। इसका हम डिटेल समझाएंगे, आप परेशान मत होइएगा। साधारण शताब्दी वर्ष, ऐसे शताब्दी वर्ष जो कि संख्या 400 से पूर्णतया विभक्त 9 हो। ये आपका 2100 और क्या 2200, ये जो होंगे क्या होंगे, साधारण, यानी संख्या 400 इसको पूर्णतया विभक्त नहीं करेगा। फिर हमने आपको लिखवाया है नोट फर्स्ट में, किसी शताब्दी का जो प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या शनिवार हो सकता है। अब आपको ये चीजें क्या है, इसको हम आपको डिटेल समझाएंगे। फिलहाल आप इतना जानिए, क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या शनिवार हो सकता है। किसी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार हो सकता है, परंतु मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार नहीं हो सकता। तो ये चीजें हम आपको डिटेल समझाएंगे। ये सभी चीजें कायदे से जो है नोट्स बना लीजिए, और इसको हम आपसे यही कहेंगे, कि आप इसको पढ़ना चाहिए। कि लॉकडाउन के बाद अगर भर्ती, हमने पहले भी कहा कि भर्तियां आएंगी, किसी राज्य में आए चाहे ना आए, भर्ती यूपी में जरूर आएगी, क्योंकि 2021 में चुनाव है। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप जो अब आने वाला कंपटीशन है, लॉकडाउन को लोगों ने सहा है, जलालत को सहा है, तो कंपटीशन भी बहुत ही हार्ड होगा। ऐसे स्थिति में आपको बैठ जाना, आपको जो है मौन हो जाना आपके लिए उचित नहीं होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना एडमिशन करा करके ग्रुपिंग में पढ़िए, ताकि हम उन्हीं के लिए काम करें। हमने 35-36 बाबू वीडियो ऐसे ही भेज दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, आवाज़ थोड़ा सा स्लो आ रही है। हमने पहले भी कहा कि 1-2 दिन में, हमारे घर का नहीं माइक है, माइक हम मंगा लेंगे तो आवाज़ और बुलंद हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग एडमिशन एक ग्रुप बना करके अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर, और हम मैथ के क्लास में हम आपको बताएंगे कि कितने लोगों ने एडमिशन करा लिया है, और उसको 1 महीना तक आप फीस लेकर के चलिए। हम 500 की बात कहें कि 500 रुपये आप दे करके आप जो है एडमिशन करा लीजिए, ताकि हम पूरा क्लास आपको देंगे। तो इसके बाद आपका जो है अगला टॉपिक जो हिंदी का जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।